तुम जिन जिन को मेरा दोस्त बना कर गई थी ना, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। सर्द हवा, दरख्तों से गिरते हुए पत्ते, शाम की ओट में चुपते हुए अपने घोंसले में वापस आते हुए पंछी, किसी पार्क का खाली बेंच, ये सब आज भी मेरे दोस्त हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे होते हुए ये पत्ते जब दरख्त से गिरते थे तो तब भी रंगीन रहते थे। अब दरख्तों से जुड़े रहते हैं तब भी उनके पैरहन में वो रंग नहीं होता। फर्क इतना है कि वीरानी में पड़ा हुआ वो अकेला बेंच हम दोनों के कहकों से गूंज उठता था। आज चुपचाप मेरे आंसुओं को अपने अंदर समो लेता। फर्क इतना है कि शाम के वक्त अपने घोंसलों को लौट कर आने वाले वो पंछी तुम्हें देखकर जी उठते थे, चहचहा उठते थे। आज मेरे पास बैठकर मेरा गम बांटते हैं। कभी कभी तो बात गम बांटने से आगे निकल जाती है। सवाल करते हैं, ये सर्द हवा, ये खाली बेंच, ये पंछी, ये पत्ते सवाल करते हैं। कभी कोई पत्ता मुझसे ये सवाल करता है कि क्या उस पे भरोसा नहीं था? क्या भरोसे की कमी थी? मैं एक ठंडी आह भर के कहता हूं कि भरोसा उसके और मेरे दरमियान तो ऐसे था कि जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने बाप या मां पर भरोसा होता है। जब वो उससे अपनी गोद से आसमां की जानिब उछालते हैं तो वो रोता नहीं है, हंसता है, क्योंकि जानता है कि जब वो नीचे आएगा तो उसका बाप या उसकी मां उसको गिरने नहीं देंगे, थाम लेंगे। वो रोता नहीं है, उसको इस कदर भरोसा होता है अपनी मां पर या अपने बाप पर। हमारे दरमियान भरोसे का रिश्ता तो कुछ ऐसा था। ये बात खत्म होती है तो एक पंछी हल्के हल्के पंजों से चलता हुआ मेरी जानिब आता है और सवाल पूछता है कि फिर क्या मसला था? दुनिया की रानाइयों में गुम हो गए थे। दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मैं उसको क्या बताता कि जिंदगी खूबसूरत कभी उससे पहले और उसके बाद लगी ही नहीं। मैं उसे क्या बताता कि मैं उसे हमेशा कहता कि फैज की लिखी हुई ये लाइन कि तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, लगता है कि फैज ने तखय्युल में तुम्हें देखकर ये लाइन लिखी होगी। मैं उसे कैसे बताता कि उसका हुस्न ऐसा था कि उसकी चमक देखकर चांद भी शर्मा जाए, उसकी आंखें देखकर झील भी रश्क करे, उसकी आवाज सुनकर साज भी अपने आप को मुलामत करे। उसकी आवाज सातों सुरों से मुख्तलिफ थी। उसका रंग कौसे कज़ा के रंगों से मुख्तलिफ था। इस सवाल का जवाब देता हूं तो सर्द हवा चेहरे पर थपेड़ा मारकर पूछती है, क्या? बहुत दश्त ज़दा थी वो, बहुत वहशत ज़दा थी वो।
क्या इतनी वहशत थी उसमें, या उसकी रौनक से घबरा गए थे तुम? क्या उसके अंदर एक ही जज्बों पर भारी हो? क्या वो बहुत रौनक वाली थी या क्या वो बहुत वहशत वाली थी? हमें उसको क्या बताता कि रौनक ऐसी थी वो कि जैसे एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर चढ़कर मेला देखते हुए खुश होता है। जो रौनक उसके चेहरे पर होती है, जब वो मस्ती में होती तो उसके चेहरे पर वो रौनक नजर आती थी जैसे एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर चढ़कर मेला देखता है। जब वो वहशत ज़दा होती तो उसके चेहरे में, उसकी आंखों में ऐसी वहशत होती जैसे किसी वीरान स्टेशन पर कोई मुसाफिर तन्हा बैठा हो। जब उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पे वहशत तारी होती तो वहशत ऐसे होती कि जैसे किसी वीरान रेलवे स्टेशन पर कोई मुसाफिर तन्हा बैठा हो। उसे मालूम ना हो कि उसे कहां जाना है, उसे मालूम ना हो कि उसकी मंजिल कहां है, उसका घर कहां है। ये सभी सवालात खत्म होने के बाद सभी मिलकर बैठते हैं और आपस में कुछ गुफ्तगू करते हैं और ऐसा मालूम होता है कि खुद सर तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचे और फिर मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे सनद लेना चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई वजह नहीं है तो फिर एक वजह तो जरूर रही होगी। वो वजह यह है कि बेवफा थी वो, बेवफा थी ना वो। मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने वफा की जो किस्म उसके अंदर देखी, शायद वफा को भी मालूम ना हो कि वफा का एक चेहरा ये भी हो सकता। मैं जानता हूं कि आज के दौर में वफा को लोग जिस्मों के पैरामीटर के ऊपर तोलते हैं। किसी के साथ चाय पी ली, किसी के साथ खाना खा लिया, किसी के साथ दो हंस के बात कर ली, बेवफाई के इल्जामात लगा दिए जाते हैं, बेवफाई के इल्जामात लगा दिए जाते हैं। दिल की सल्तनत को कोई नहीं देखता, लेकिन वफादारी की जो किस्म उसके अंदर मौजूद थी, शायद मैं लोगों को बता पाता कि जिस्मों से वफादारियों को मत तोलो। बार 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 कुरान की एक आयत कि पाक मर्द पाक औरतों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, इसको इस तनाजुर में मत देखो। तुमने अपने तई कैसे अंदाजा लगा लिया कि पाक मर्द से मुराद सिर्फ वो मर्द जो किसी के साथ ताल्लुक में ना रहा हो, या पाक औरत से मुराद सिर्फ वो औरत है, सिर्फ वही औरत पाक है जो किसी के साथ ताल्लुक में ना रही हो। वो कौन सा इल्म, वो कौन सा फैज था तुम्हारे पास, वो कौन सा स्केल, वो कौन सा पैरामीटर था तुम्हारे पास जिसके ऊपर परख कर तुमने खुदा के कलाम का माने ये अखज़ कर लिया। बाखुदा उसका हुस्न ऐसा था कि हाथ लगाओ तो मैला हो जाए, उसकी आवाज ऐसी थी सदा लगाए तो परिंदे कदमों में आ बैठे, उसकी खुशबू ऐसी थी कि मुश्क और अंबर उसको अपना मुर्शद मानते हो। गिला है उससे सिर्फ एक, और दुआ है खुदा से सिर्फ एक कि खुदा वफा की जो किस्म मुझे दिखाई तूने, उसी के सदके वो किस्म दुनिया को समझा दे। ये सारी बातें करते हुए वो खाली बेंच, वो अफसरदा परिंदे, वो गिरे हुए पत्ते, वो सर्द हवा मुझे बहुत गौर से सुन रहे थे। मेरे करीब आए और कहा कि
वफा की ऐसी कौन सी किस्म है जो तुझे अब तक जिंदा रखे हुए है और जिसकी खातिर तू दुआ खुदा से ये मांग रहा है, अपने जीने के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, घरों के लिए नहीं। दुआ ये मांग रहा है कि वफा की वो किस्म दुनिया को समझ में आ जाए। ऐसी कौन सी किस्म है? हवा कहती है मुझे बता, मैं जहां जहां जाऊंगी उस किस्म का प्रचार करूंगी। परिंदे कहते हैं मुझे बता, हम जहां जहां चहचहाएंगे उस वफा का अलम बुलंद करेंगे। मैं उन्हें कैसे बताऊं? वफा की वो किस्म ये थी, मैं जीत कर लौटता या हार कर लौटता। चाहे मैं दुनिया से जीत कर वापस आता या चाहे मैं हर शख्स से हार कर वापस आता, उसकी निगाहे नाज में एहतमाम एक ही जैसा होता। वो हमेशा मेरा इस्तकबाल एक जीते हुए सुल्तान की तरह करती। वफा की ये किस्म मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। चाहे दुनिया में मौजूद हर शख्स के हाथों मुझे शिकस्त हो जाती, चाहे मैं हर किसी को चारों शाने चित करके आता, उसकी नजर में वो एहतमाम मेरी हार और जीत का मोहताज नहीं था, मेरी हार और जीत का मोहताज नहीं था। काश वफा की रस्म समझ सके कोई।